हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फार्मेसी डिपार्टमेंट में और नर्सिंग डिपार्टमेंट में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। तो स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल हॉस्पिटल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, सब हम आपको बताएंगे। हॉस्पिटल, द वर्ड हॉस्पिटल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड हॉस्पिटल। यानी ये जो हॉस्पिटल है ये लैटिन वर्ड है हॉस्पिटल, विच मीन्स गेस्ट हाउस। का मतलब है गेस्ट हाउस और हॉस्पिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल: हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी हॉस्पिटल एक वह इंटीग्रल पार्ट है सोशल समाज का और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का। द फंक्शन विच इज़ टू प्रोवाइड पेशेंट केयर। जो इसका जो फंक्शन है, कार्य है, जो पेशेंट को यानी लोगों को, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ जो डिजीज़ को की रोकथाम के लिए, प्रमोशन ऑफ हेल्थ और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रिहबिलिटेशन ऑफ पेशेंट, दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटल। इसको हम अस्पताल कहते हैं। यानी अस्पताल वह होता है जिसमें पेशेंट को केयर दी जाती है, रोगों से सुरक्षा प्रदान की जाती है और हेल्थ सुविधाओं को प्रमोट किया जाता है, वह अस्पताल कहलाता है। ठीक है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसमें क्या है, डिपार्टमेंट होते हैं। ओपीडी डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो हम स्टार्ट कर, उसके सबसे पहले हम बताएंगे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? An outpatient department is the part of a hospital designed for the treatment of outpatient people with health problems who visit the hospital for diagnosis or treatment but do not at this time require a bed or to be admitted for overnight care। यानी ओपीडी वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वह डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे पेशेंट आता है, अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवाता है, डॉक्टर को दिखाता है, अपनी बीमारी के बारे में बताता है और डॉक्टर उसको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। वो यानी कि पेशेंट एडमिट नहीं होता है, ओवरनाइट के लिए भर्ती नहीं होता है। वो पेशेंट आता है, दवा लेता है और चला जाता है दिखाने के बाद। ठीक। और ओपीडी में डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कार्डियो डिपार्टमेंट, न्यूरो मेडिसिन डिपार्टमेंट, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, गैस्ट्रो मेडिसिन, गैस्ट्रो सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, गायनी डिपार्टमेंट है, ऑर्थो डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडिया डिपार्टमेंट। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ओपीडी डिपार्टमेंट में। फिर हमारा नेक्स्ट क्या आता है? डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। यानी और हॉस्पिटल में के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? हॉस्पिटल हैज़ मेनी डिपार्टमेंट। अस्पताल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ हैं इंक्लूडिंग मेडिकल डिपार्टमेंट, सपोर्ट यूनिट्स होता है एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जैसा कि हमने आपको बता रखा है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो मेडिकल डिपार्टमेंट क्या है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट। सबसे पहले हमारा क्या था? इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या होता है? प्रोवाइड इमीडिएट केयर फॉर इंजर्ड एंड इलनेसेस। यानी ये जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, जो किसी इंजर्ड कोई पेशेंट आता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है पेशेंट आता है, उसको इमरजेंसी केयर देता है, वो इन पेशेंट यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट कहलाता है। कार्डियोलॉजी, जिसमें क्या होता है? डायग्नोसिस एंड ट्रीट हार्ट एंड वैस्कुलर कंडीशन। यानी इसमें क्या होता है? कार्डियोलॉजी में डिपार्टमेंट होता है, इसमें डायग्नोस करते हैं हार्ट की बीमारी में, बीमारी कौन को का ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? न्यूरोलॉजी, ट्रीट डिसऑर्डर ऑफ द पेन, स्पाइन कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम। यानी न्यूरोलॉजी क्या होता है? डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, कौन कौन से, जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम, इन सबको ठीक करता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट। ये क्या है? प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर चिल्ड्रेन, इन्फेंट एंड एडोलेसेंट चाइल्ड्स। यानी ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है इसमें क्या होता है? जो मेडिकल केयर दी जाती है बच्चों को, इसमें मेडिकल केयर दी जाती है भर्ती करा के बच्चों को, छोटे बच्चों को। सर्जरी क्या है? सर्जरी क्या होता है? सर्जरी परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर। यानी सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है? सर्जरी को प्रोसीड करते हैं, मान लीजिए कहीं भी प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करते हैं और सर्जरी करके सही करते हैं। पैथोलॉजी क्या होता है? परफॉर्म्स पैथोलॉजी टेस्ट्स। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है? इसमें सारे टेस्ट माइक्रोस्कोपिक है पैथोलॉजी की, और भी जो ब्लड टेस्ट हैं, सीबीसी है, एलएफटी, केएफटी, सब परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट क्या आता है? रेडियोलॉजी। इसमें क्या होता है? परफॉर्म एक्सरे एंड अदर इमेजिंग टेस्ट।
मतलब एक्सरे में क्या होता है, इसमें हम एक्सरे करते हैं और भी एमआरआई है, सीटी स्कैन है, सब टेस्ट करते हैं इस डिपार्टमेंट में। फिर क्या आता है फार्मेसी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी हॉस्पिटल टू डिस्पेंस और प्रोवाइड मेडिसिन टू द पेशेंट। ये डिपार्टमेंट होता है फार्मेसी अस्पताल में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसमें पेशेंट को दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं और उनको अच्छे तरीके से कैसे लेना है ये भी बताया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, तो हम क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स में क्या है, इसमें इसके साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से हॉस्पिटल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल होते हैं, क्लासिफिकेशन का होता है। फिर क्या आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी यहाँ फर्स्ट आ कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो ये 3 प्रकार के मोस्टली होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल में क्या आता है, इसमें 0 to 100 बेड्स इंक्लूड होते हैं, 0 से 100 बेड आते हैं स्मॉल हॉस्पिटल्स में। मीडियम क्या होता है, सेकंड है बिटवीन 100 to 499, इसमें 100 से 499 या लगभग 500 तक बेड आते हैं, तो ये मीडियम साइज हॉस्पिटल कहलाता है। नेक्स्ट क्या हमारा हैव एट लीस्ट 500 बेड, यानी इसमें कम से कम 500 तो से ऊपर होने चाहिए, 500 बेड्स होने चाहिए, वो लार्ज हॉस्पिटल कहलाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर में आपको कहते हैं पीएससी में 6 से 10 नंबर बेड होता है, स्मॉल कहलाता है, और सीएससी में लगभग अप्रॉक्स 30 बेड्स होते हैं, और डीएचएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, ठीक, इसमें क्या होता है 50 से 300 बेड्स होते हैं, मीडियम हॉस्पिटल कहलाता है। और टीचिंग हॉस्पिटल बड़े बड़े होते हैं, जैसे कोई इंस्टीट्यूट हो गया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इनमें से जैसे टी.एस. मिश्रा है, प्रसाद है, मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई है, ये सब जो है टीचिंग हॉस्पिटल्स में आते हैं। से 800 से 1000 बेड्स होता है, इनको लार्ज हॉस्पिटल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, इसमें क्या आता है टीचिंग से होती है और रिसर्च हॉस्पिटल्स होते हैं। जनरल हॉस्पिटल, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, इसमें कैटेगरी होती हैं अलग से। इससे पहले क्या आता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल इन द कॉलेज मीडियम नर्सिंग एजुकेशन इज अटैच, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है कैसे क्या होता है डिपार्टमेंट में। फिर कैनेस का जनरल हॉस्पिटल, इन द ट्रीटमेंट द कॉमन डिजीज एंड कंडीशन, इस जो जनरल हॉस्पिटल होते हैं इसमें कुछ कॉमन डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है, जैसे कोई कार्डियो का हो गया, कोई अलग हो गया, सब नेफ्रो हो गया, सब ऐसे है। नेक्स्ट क्या है हमारा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि कोई न्यूरोलॉजिकल है, नेफ्रोलॉजिकल है, कार्डियोलॉजिकल है, हॉस्पिटल्स हैं ये जो हैं अलग अलग, ऑन्कोलॉजिकल हॉस्पिटल है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, इसमें क्या आता है नंबर 3 टाइप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑनवर्ड होता है, गवर्नमेंट बॉडीज़ का होता है, नहीं सरकारी अस्पताल होते हैं। इसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, यानी ये जो हॉस्पिटल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट का ऑनरशिप में बनाए होते हैं, उनकी देखरेख वो करते हैं। तो क्या प्राइवेट ऑन बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा बनवाए जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर इंसान प्राइवेट होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है, जैसे कोई ट्रस्ट के में होता है के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स होते हैं। वॉलंटरी जैसे हॉस्पिटल सपोर्टेड इन पार्ट बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल्ड बाय ए लोकल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, यानी वॉलंटरी हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, इससे किसी ट्रस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। कोई हॉस्पिटल से 10 लोगों का ग्रुप है वो मिला के चला रहा है, कोई बड़े लोग हो गए, पैसा जाता है लोगों की समाज सेवा करने के इच्छुक हैं, वो लोग बना देते हैं हॉस्पिटल, 4-5 लोग मिलके, तो वो क्या कहलाता है वॉलंटरी हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट क्या ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट क्या होता है, हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ऑटोनोमस बॉडीज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या होते हैं, हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स, यानी वे हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जिसको जो
कोई गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी है, उसके अंतर्गत चलते हैं, मैनेजमेंट वो दिखता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वो किसी इंडिविजुअल एक लोगों के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल रन बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी किसी कंपनी के द्वारा चलाए जाते हैं, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी, यानी हॉस्पिटल स्टेबलाइज अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी ऑटोनॉमस वो कहलाता है किसी एक्ट या पार्लियामेंट के द्वारा चलाया जा रहा हो या किसी एक्ट के द्वारा स्टेबलाइज किया गया हॉस्पिटल लोगों की सेवा करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल ऑपरेटेड बाय अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटी और वॉलंटरी बॉडीज़, यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इस मैनेजमेंट के बेस पे होते हैं, जैसे कोई ट्रस्ट किसी हॉस्पिटल को चला रही है समाज सेवा करने के लिए, कोई चैरिटेबल सोसाइटी है, वॉलंटरी बॉडीज़ हैं, 4-5 लोग मिलके उसको चला रहे हैं समाज सेवा कर, जैसा कि हमारा प्रसाद आ जाता है और टी एस मिश्रा आ जाता है, ये सब हॉस्पिटल अंदर उसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम, अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्या होते हैं हॉस्पिटल। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं, सिद्धा हॉस्पिटल है, यूनानी हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, न्यूरोपैथियन एलोपैथिक हॉस्पिटल्स होते हैं। तो क्या है, सबसे पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। द एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ medicine is based on the idea that the body has life force called doses and the imbalance that these force can lead to disease, यानी कि द एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी जो पुराना हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो इस उनकी आइडिया उनकी बॉडीज पे आधारित रहता है कि कैसे क्या चलता है, इसकी लाइफ स्टाइल चेंज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, डाइट है, ये एक्सरसाइज के द्वारा हम कैसे ये हॉस्पिटल चलते हैं कि हम डिजीज़ किसी डिजीज़ को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके द्वारा आयुर्वेदा के द्वारा ये सब बताया जाता है। क्या, सिद्धा, दिस सिस्टम वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंशिएंट साइंस एंड योगा प्रैक्टिस, यानी ये जो सिद्धा सिस्टम है ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें योगा और प्रैक्टिस के थ्रू डिजीज़ की रोकथाम की जाती है। नेक्स्ट क्या है, यूनानी हॉस्पिटल। दिस सिस्टम कम टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी एडी, यानी जो यूनानी हॉस्पिटल हैं ये भारत में कब से, 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुए। नेक्स्ट क्या, होम्योपैथिक हॉस्पिटल। दिस सिस्टम आर ब्रॉड टू इंडिया बाय यूरोपियन ट्रैवलर एंड बिकम वाइडली एक्सेप्टेड, यानी ये तो पुराना ये भी मतलब पुराना सिस्टम है, इसके द्वारा हम किसी भी रोग का ट्रीटमेंट करते हैं यूरोपियन ट्रैवलर के कार्ड उस टाइम पे जैसे आए थे उसी टाइम पे ये स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट क्या है, नेचुरोपैथी। दिस सिस्टम वाज ब्रॉट टू इंडियन बाय यूरोपियन ट्रैवलर सेम एज इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज लाइक यूरोपियन ट्रैवलर। ये जो हॉस्पिटल है न्यूरोपैथी उसी टाइम से स्टार्ट हो गया जब यूरोपियन ट्रैवलर हमारे यहाँ आए थे। नेक्स्ट क्या है, एलोपैथिक हॉस्पिटल, सिस्टम इन व्हिच medical doctor and other healthcare professionals such as nurse, pharmacist and therapist treat symptom and disease using drug, radiation or surgery, also called biomedicine, conventional medicine, mainstream medicine, ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन एंड वेस्टर्न मेडिसिन। यानी एलोपैथिक हॉस्पिटल इसमें वह सिस्टम होता है, इसमें मेडिकल डॉक्टर होते हैं, इसके अंदर मेडिकल डॉक्टर होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, ठीक। इसमें किसी भी रोग का निदान करने के लिए सबसे पहले उसकी जांच करते हैं, इसका रेडिएशन, एक्सरे, इमेजिंग करते हैं, सर्जरी करते हैं, ये सब मिला के सब कुछ होता है, ये एलोपैथिक हॉस्पिटल कहलाता है। इसमें सारा ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट एडमिट होने से लेके किसी भी डिजीज क्योर होने तक का। नेक्स्ट क्या, फंक्शन। अस्पताल के फंक्शन कौन क्या क्या होते हैं, हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या होते हैं, तो क्या क्या है, हॉस्पिटल प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पीपल हु आर रिस्क और इंजर्ड, यानी जो इसके फंक्शन क्या होता है, हॉस्पिटल जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं मेडिकल केयर टू पीपल, यानी पीपल को हु आर सिक और इंजर्ड, जो बीमार और किसी इंजरी से ग्रस्त होते हैं। दे ऑल्सो सर्व एज अ सेंटर फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड कम्युनिटी आउटरीच, यानी ये ऑल्सो सर्व यानी ये बढ़ावा देते हैं एजुकेशन को, रिसर्च प्रोसेस को और कम्युनिटी
में हेल्थ सुविधाएं अच्छी बने, उसको मेंटेन बनाने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए होता है। फिर क्या है मेडिकल केयर, इसमें क्या है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें सबसे पहले क्या है जो हॉस्पिटल है उनका क्या क्या फंक्शन है, क्या मेडिकल केयर। इसमें क्या है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल डायग्नोस एंड ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, यानी जो हॉस्पिटल होता है वो डायग्नोस करता है और ट्रीट करता है कौन सी वाइड रेंज, यानी बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स को, बहुत ही हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि इंक्लूडिंग इमरजेंसी ट्रीटमेंट, से कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट हुआ, कोई आपदा आई, सर्जिकल प्रोसीजर, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ और क्रोनिक कंडीशन को ट्रीट करने में ये सक्षम होते हैं। ये सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं। इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट केयर, ये जो है हॉस्पिटल होते हैं इन पेशेंट और ओपीडी सुविधा के साथ साथ आईपीडी सुविधा भी रख देते हैं, यानी भर्ती होकर पेशेंट को अच्छे से उनकी देखभाल करके रोगों को दूर भगाना। यानी हॉस्पिटल प्रोवाइड केयर फॉर पेशेंट हु स्टे ओवर नाइट, यानी भर्ती होकर इन पेशेंट जो भर्ती होते हैं ओवर नाइट, एंड फॉर पेशेंट हु विजिट कंसल्टेशन एंड माइनर प्रोसीजर आउट पेशेंट, यानी जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनको इस पेशेंट कहलाते हैं, और जो कंसल्ट करके दवा लेके चले जाते हैं, कुछ बीमारी थोड़ी हल्की बीमारी होती हैं उनको ओपीडी पेशेंट कहलाते हैं। होम एंड कम्युनिटी नर्सिंग, मेनी हॉस्पिटल आफ्टर होम एंड कम्युनिटी नर्सिंग सर्विसेज, यानी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो होम केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी कम्युनिटी होती है होम केयर सर्विस प्रोवाइड करती है, इसमें कोई नर्स स्टाफ या फार्मासिस्ट जाते हैं, ट्रीटमेंट करा के चले आते हैं, करके चले आते हैं। नेक्स्ट क्या है एजुकेशन एंड रिसर्च। मेडिकल एजुकेशन, ये जो फंक्शन है बहुत, ये हॉस्पिटल के जो फंक्शन है, हॉस्पिटल जो है एजुकेशन एंड रिसर्च एक फंक्शन ये भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन है, रिसर्च है। तो मेडिकल एजुकेशन में क्या है हॉस्पिटल प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स, यानी जो हॉस्पिटल बहुत सारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ऐसा कि बहुत सारे कोर्स चलाते हैं, किसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स को बढ़ावा देने के लिए, मेडिकल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जैसा कि MBBS हैं कि क्लासेस हैं, बच्चे पैरामेडिकल के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। रिसर्च के हॉस्पिटल कंट्रीब्यूट टू मेडिकल एडवांसमेंट थ्रू रिसर्च, यानी जो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं वो मेडिकल क्षेत्र को एडवांस बनाने के फिर रिसर्च किया करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। ये फंक्शन प्रोवाइड कराता है हॉस्पिटल ने। क्या है कम्युनिटी आउटरीच, तो क्या है पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल, इसमें क्या पब्लिक हेल्थ में क्या है हॉस्पिटल सपोर्ट अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड टेक ऑन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है मेजर इंसिडेंट, हॉस्पिटल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मैनेजिंग मेजर इंसिडेंट सच एज नेचुरल डिजीज और लार्ज स्केल इमरजेंसी, यानी जो हॉस्पिटल होता है मेजर रोल प्रोवाइड करते हैं, अदा करते हैं, जैसे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हुई, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट हुआ, लार्ज इंजरी हुई, उसमें सहायता प्रोवाइड करते हैं। अदर फंक्शंस के क्या हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन, यानी जो ये हॉस्पिटल्स हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोट। स्पोर्ट्स मेडिसिन में क्या हॉस्पिटल प्रोवाइड स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्विसेज, यानी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या प्रिवेंशन है हेल्थ प्रमोशन, हॉस्पिटल जो है फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, यानी जो हॉस्पिटल का मेन मोटिव होता है वो रोगों की रोकथाम यानी प्रिवेंशन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो और भी वीडियो जानने के लिए हमें फॉलो करें अंकुश फार्मा। अब तक के लिए थैंक यू।